बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसको हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब बेटा जैसे देखें इसके नेम से अब्दुल्ला ये स्पीकर अपना बंद करें, पीछे से आवाज़ आ रही है। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मीन्स ये है कि हमने इसको इस तरह से अप्लाई करना है, इनपुट को इस तरह से हमने अप्लाई करना है कि उसका फेज़ जो है वो आउटपुट में, जब वही इनपुट आउटपुट के तौर पे वहाँ पे एम्पलीफाई हो के आउटपुट पे जाए तो उसका फेज़ चेंज ना हो। तो यहाँ पे देखें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, means the use of operational amplifier in such a way that output voltage will have no phase difference। या आप कह सकते हैं नो फेज शिफ्ट। विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। अब सुन यहाँ पे देखें, इसकी देखें सिंपल सी डेफिनेशन है कि एज ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर को इस तरह से यूज़ करना है कि उसकी जो इनपुट है जो और जो आउटपुट है दोनों में कोई भी फेज़ शिफ्ट ना आए। मीन्स कि जिस तरह की इनपुट थी कि अगर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो आउटपुट में भी पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, और अगर इनपुट में पहले नेगेटिव हाफ साइकिल था तो आउटपुट में भी क्या हो, पहले नेगेटिव हाफ साइकिल हो। दोनों इनपुट और आउटपुट में कोई फेज़ शिफ्ट क्रिएट ना हो। तो इस प्रोसेस के लिए जो हम एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, वो हम ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। स्टूडेंट जैसे इसके नेम से ही जाहिर है, ये देखें कि ये हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये इसका इन्वर्टिंग इनपुट इसकी, और ये उसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब हम इसको नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसकी। पॉजिटिव जो होती है ये नॉन इन्वर्टिंग होती है, यहाँ पे हमने इनपुट इसको प्रोवाइड कर देनी यहाँ पे। और इसको यहाँ, अब यहाँ पे हमने इसको इनपुट प्रोवाइड कर दी। अब इसका क्या करना है, ये वाली जो इसकी इन्वर्टिंग इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट के साथ आपने एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 लगानी, R1, और इसको बेटा जो है ना वो आपने कर देना है यहाँ पे ग्राउंड। फिर आउटपुट के लिए हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 लगानी यहाँ पे, ये हो गई R2।
इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो I1 होगा, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो I2 होगा। तो इसमें देखें हमने क्योंकि इसको नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पे ये एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करें तो हमने इनपुट किस पे देनी है, नॉन इन्वर्टिंग पे ही इनपुट प्रोवाइड करनी। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। द इनपुट सिग्नल, वो इनपुट सिग्नल विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड, जिसको हमने एम्पलीफाई करना होता है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे नॉन इन्वर्टिंग पे। इज प्रोवाइडेड एट नॉन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग आपको पता है पॉजिटिव होती। अब इसकी देखें कि हमने गेन फाइंड आउट करनी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आउटपुट। सबसे पहले हम करंट थ्रू इस R1 फाइंड आउट करेंगे। इधर देखें, वो हो जाएगा I1। इधर देखें, यहाँ पे इसके अक्रॉस हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो इधर जो हम देंगे इसको वोल्टेज वो, और जो इधर हमारे पास आएगी यहाँ पे नेगेटिव पे, इस रेजिस्टेंस में से पास करने के बजाय दोनों का लेंगे डिफरेंस, क्योंकि हमें पता है कि करंट का फार्मूला होता है V/R। अब यहाँ पे वोल्टेज इधर जितनी ये है वो हम देखेंगे, और फिर जितनी इधर है वो हम देखेंगे। तो इस साइड पे अगर आप देखें उसको, अगर आप इस साइड पे अगर आप वोल्टेज यहाँ पे देखें तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड का मीन है यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी होगी, 0 होगी। माइनस इस साइड पे कितनी, वो V नेगेटिव होगी, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा R1। तो स्टूडेंट्स I1 हो जाएगा इक्वल टू -V नेगेटिव, और उसको हमने डिवाइड करना है फिर R1 से। आपको बताइए, आप ये किसके, यहाँ पे ये इनपुट के तौर पे एक्ट करेगी, यहाँ पे ये इनपुट के तौर पे एक्ट करेगी, और फिर यही वाली इनपुट यहाँ से पास होने के बाद इधर क्या हो जाएगी, आउटपुट पे चली जाएगी। तो इसको आप V नेगेटिव को क्या कह सकते हैं, V इन भी कह सकते हैं, VI या V इन, और डिवाइडेड बाय R1। दिस इज करंट R, ये है एंटरिंग करंट। अब हम बात करते हैं जो इसमें से पास कर रहा है, इस R2 में से I2 जो कि लीविंग करंट है, उसकी बात कर लेते हैं। करंट थ्रू R2, वो I2 है। अब I2 की बात करते हैं स्टूडेंट, ये देखें यहाँ पे देखें I2 की हमने बात करनी, जितनी वोल्टेज यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये कितनी है, V नेगेटिव या V इन इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो आगे जाएगी वो क्या होगी, ये V0 होगी। तो इस V नेगेटिव में से या V इन में से हमने V0 को माइनस कर देना है, क्योंकि ये इधर से एंटर यहाँ से आएगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगी, बाकी इधर जाएगी। तो यहाँ पे देखें V नेगेटिव इधर आई, V0 इधर चले गई, तो V नेगेटिव में से V0 माइनस कर दें तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है। V नेगेटिव माइनस V0 आउटपुट डिवाइडेड बाय R। तो अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा, V नेगेटिव को V इन भी कहते हैं, माइनस V0 डिवाइडेड बाय R। तो दिस इज आउटपुट करंट या दिस इज लीविंग करंट, क्योंकि ये इस सर्किट से बाहर आ रहा है इसलिए ये लीविंग करंट है। ये देखें, अब इस पर उसी तरह से जैसे फर्स्ट पहले हमने किया है,
कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अब इस पर किरचॉफ करंट लॉ यूज़ करें। फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट लॉ, एंटरिंग करंट इक्वल होता है लीविंग करंट के। अब एंटरिंग करंट हम ऑलरेडी पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, -V in/R1। अब लीविंग करंट I2 फाइंड आउट कर सकते हैं, V in - V0 डिवाइडेड बाय R2। अब स्टूडेंट R2 को हम यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं, R2 को इधर लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा, -R2/R1। ये R2 इधर आ गया, अल्टरनेट कर लें और V in को इधर लें, V in माइनस V0 ओवर ये V in। अब इधर देखिएगा, -R2/R1 कैलकुलस अप्लाई कर दें, ये V in इसके नीचे अलहदा से आ जाएगा और इसके नीचे ये, ठीक। अब -R2/R1 दिस इज, ये कैंसिल होके 1 हो गया, -V0/V in। अब बेटा यहाँ पे सिंपल सा काम है कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये वाली, इसको उठाएं और इधर लेके चले जाएं, और ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है इसको इधर माइग्रेट करवा दें, तो ये इधर आएगी, इधर नेगेटिव की, ये देखें ये पूरी नेगेटिव की इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव V0/V in, दैट इज इक्वल टू 1। ये नेगेटिव की इधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की R2/। अब ये देखें स्टूडेंट्स, V0 आउटपुट ओवर इनपुट, दिस इज गेन, ये वोल्टेज गेन होगी, दिस इज इक्वल टू 1 + R2/R1। तो दिस इज गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो गेन होती है एम्पलीफायर की, वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज R2 और R1 दोनों पे डिपेंड करती। एक दफ़ा मैं ये रिपीट कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद जो है वो आप कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए। आवाज से समझा, लेकिन सही समझ आई है जी। धुंधली सी आ रही थी ना तस्वीर, फिर भी आवाज से समझ आ गई आपकी। ओके, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि हम यहाँ पे यूज़ करें ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सबसे पहला काम ये कि नॉन इन्वर्टिंग होने का मीनिंग क्या है, कि हमने जो इनपुट देनी है आउटपुट पे, वो वैसे ही विदाउट एनी फेज शिफ्ट हमें आउटपुट पे मिलेगी, एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे वैसे ही मिल जाएगी। कि अगर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो हमें आउटपुट पे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा, और अगर इनपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल पहले हम देते हैं तो आउटपुट पे भी हमें पहले जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा। क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर हमने इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करना है। ये दोनों रेजिस्टेंसेज हमने लगानी है, एक्सटर्नल R1 और R2, इसका इधर ग्राउंड कर देना है, इसको आउटपुट के तौर पे हमने लगा देना है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि इनपुट सिग्नल विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड, जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं उसको हमने इनपुट सिग्नल पे प्रोवाइड कर देना है। अब गेन फाइंड आउट करनी है, तो गेन फाइंड आउट करने का पहले आप करंट थ्रू R1 इधर देखें बेटा, अब इधर आप दे रहे हैं उसका कुछ इधर ड्रॉप होगा, बाकी इधर जाएगा, तो इधर तो ज़ीरो है, तो मैंने लिखा 0 माइनस ये V नेगेटिव, ये देखिए 0 - V नेगेटिव ओवर R1। 0 मीन नथिंग, तो -V0 V नेगेटिव, नेगेटिव की यहाँ पे क्या, ये इनपुट है बेसिकली, यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वो इनपुट है, और इसके इधर जो हमें मिल रही है वो आउटपुट है। ये एंटरिंग है और ये क्या है, इधर लीविंग है। अब ये बच्चे देखें कि V नेगेटिव है, V नेगेटिव को मैंने लिखा है V in और ओवर में R1, ये I1 है। इस तरह से अगर आपने I2, ये करंट एंटरिंग करंट है, दूसरी साइड पे हम लिखते हैं लीविंग करंट। अब I2 इस करंट R2 मैंने अभी आपको बताया, ये V in हो गया -V0 बाय किरचॉफ करंट रूल फर्स्ट लॉ के मुताबिक I1 एंटरिंग करंट इक्वल होता है लीविंग करंट के। ये एंटरिंग करंट हो गया और ये क्या हो गया, लीविंग हो गया। इस पे कैलकुलस अप्लाई की, ये देखें ये R2 को इधर शिफ्ट